अगर आप नोएडा में रहते हैं और अक्सर बस से सफर करते हैं तो आपके लिए एक बेहद ही अच्छी और बड़ी खबर है, क्योंकि शहर के अंदर की कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने 50 नई इलेक्ट्रिक सिटी बसें चलाने का बड़ा फैसला कर लिया है। इससे न केवल सफर काफी ज्यादा आरामदायक होगा, बल्कि ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। नोएडा बस डिपो को आधुनिक बनाने के लिए भी इसी साल 8 जून को तकनीकी बिड खोली जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि ये जो बस सेवा है वो शहर के कई प्रमुख इलाकों को जोड़ते हुए 4 अहम रूटों पर संचालित की जाएगी। जो प्रस्तावित रूट हैं उनमें सेक्टर 90, डिपो और बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर चौक, एक मूर्ति, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, सेक्टर 62 और फेज 2 औद्योगिक क्षेत्र होते हुए सूरजपुर कलेक्ट्रेट तक का सफर शामिल है। इससे शहर के प्रमुख आवागमन मार्ग एक दूसरे से सीधे जुड़ जाएंगे। नई बस सेवा से रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। खास तौर पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट, सेक्टर 62 और औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। चार्जिंग और डिपो की आधुनिक सुविधाएं। इसके साथ ही बसों के संचालन के लिए सेक्टर 90 बस डिपो में ई चार्जिंग पॉइंट, सर्विस स्टेशन और ड्राइवर कंडक्टर के लिए वर्कशॉप जैसी सभी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ 20 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनकी मदद से एक साथ 50 बसों को चार्ज किया जा सकेगा। इसके अलावा बोटैनिकल गार्डन बस स्टैंड पर 4 अपॉर्चुनिटी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, जिनसे 8 बसों को चार्ज करने की व्यवस्था होगी। बताया ये भी जा रहा है कि मोरना बस डिपो में भी ई चार्जिंग की सुविधाएं पहले से तैयार कर ली गई हैं। इससे बसों के संचालन में किसी तरह की तकनीकी बाधा नहीं आएगी और सेवा सुचारू रूप से चल सकेगी। बसों का संचालन यूपीएसआरटीसी द्वारा तय किराए पर ही किया जाएगा, जबकि संचालन में होने वाले घाटे का खर्च नोएडा प्राधिकरण वहन करेगा। ट्रैफिक जाम से राहत की उम्मीद। नई बस सेवा शुरू होने के बाद बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से सेक्टर 62, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जेवर एयरपोर्ट, फेज 2 इंडस्ट्रियल एरिया और कलेक्ट्रेट तक सफर आसान हो जाएगा। इससे शहर के अलग अलग हिस्सों के बीच में कनेक्टिविटी मजबूत होगी। गौरतलब है कि नोएडा में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से लोग ई रिक्शा, ऑटो और टैक्सी पर ज्यादा निर्भर रहते हैं और सबसे ज्यादा परेशानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रहने वाले लोगों को होती है। नई ई बस सेवा शुरू होने से छोटे वाहनों की संख्या कम होने और ट्रैफिक जाम की समस्या में भी काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बस स्टैंड बनेगा एयरपोर्ट जैसा। इसके साथ ही साथ नोएडा का बस डिपो अब सिर्फ एक बस स्टैंड नहीं रहेगा, बल्कि इसे एक प्रीमियम बस अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार करने जा रहा है, जहां यात्रियों को बिल्कुल वैसी ही सुविधाएं मिलेंगी जैसी कि किसी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मिलती हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 2 साल का समय लगेगा। इस हाईटेक बस अड्डे की सबसे खास बात इसका डिजाइन है। इसके कुल क्षेत्रफल के 55% हिस्से का इस्तेमाल यात्रियों की सुविधाओं के लिए किया जाएगा, जबकि 45% हिस्से में कमर्शियल गतिविधियां होंगी। यात्रियों को मिलने वाले आधुनिक सुविधाएं क्या? वीआईपी लाउंज और एसी वेटिंग रूम। अब बसों का इंतजार थकाऊ नहीं होगा। इसके साथ ही शॉपिंग मॉल और सिनेमा, सफर के साथ ही मनोरंजन और खरीदारी का भी मजा मिलेगा। फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट, विश्व स्तरीय खान पान की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 24 घंटे बस सेवा। वर्तमान में बसें रात 9 बजे तक ही मिलती हैं, लेकिन नए डिपो से 24 घंटे बसों का संचालन होगा। प्रीमियम बस अड्डा बनने के बाद यहां से केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि लंबी दूरी की बसें भी मिलेंगी। यात्रियों के लिए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान जैसे राज्यों के प्रमुख शहरों के लिए सीधी बस सेवा शुरू की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नोएडा डिपो से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर तक के लिए विशेष वातानुकूलित यानी एसी बसें चलाई जाएंगी, जिससे हवाई यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। नोएडा का बस डिपो अब सिर्फ और सिर्फ एक बस स्टैंड नहीं रहेगा, बल्कि इसे एक प्रीमियम बस अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार करने जा रहा है, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। कैसी लगी आपको ये हमारी खबर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।